जो जमीन है वो जमीन है आदरणीय गणेश नाइक साहब, वो खुद भोगवटा धारक है और वो जमीन के ऊपर वन लगा है महाराष्ट्र खासगी वने, और वही जमीन वन मंत्री यूज कर रहा है। वो खेदजनक बात है, इसीलिए है। और दूसरा है जो उसमें जो 3-4 गट है वो कंपनी के डायरेक्टर है सुबह एग्रो, और वो लीज दिया है 60 साल के लिए 500 रुपया एकड़, प्रति एकड़ 500 रुपया। तो ये बहुत कम दाम का लिया है, इसका जांच होना चाहिए, ये दिया है। दूसरा जो है जो MIDC में जो उन्होंने 2 ऑफिस लिया है कामधेनु में, उसमें खाली RTGS लिखा है, मगर कौन सा बैंक से पैसा दिया है, कौन सा ब्रांच में किया है वो नहीं। तो हमें डाउट है कि वो पैसा उन्होंने दिया ही नहीं होगा, खाली लिखा होगा RTGS। तो इतने बड़े उनका सब तामझाम है, सब कंपनियां हैं, तो लेखा जोखा बराबर से होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स मिला है वो डॉक्यूमेंट्स आधार आपके सामने रखा है, और ये इसकी पूरी तरह से जांच होना चाहिए। अगर इस चीज में कोई गलत है तो इसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। क्या आपने कोई इस बीच में कोई लीगल कोई ये किया है, निवेदन कहीं किया है क्या? किसी डिपार्टमेंट को आपने शिकायत या कंप्लेंट की है इस संदर्भ में, और उसका स्टेटस क्या है? क्या कार्रवाई अब तक हुई है, कहां तक पहुंचा है मामला? नहीं, इसका शिकायत मैंने थाना जिलाधिकारी उनको दिया है साहब को, और उसके बाद खुद वन मंत्री साहब को भी दिया है। तो थाना जिलाधिकारी उनके पास से वो लेटर एक निकला है कि इसकी जांच होना चाहिए, उपवन रक्षक उनको, तो उनको भी मैंने लेटर दिया है कि जल्दी से जल्दी इनका थोड़ा कार्रवाई शुरू करो। तो उन्होंने नहीं कर रहे, इसलिए हम भी प्रेस ले रहे हैं। आपने बीच में ब्रीफिंग करते हुए आपने कहा कि ये मामला अभी कोर्ट में भी चला गया है और वहां पर विचाराधीन है, केस चल रहा है। कोर्ट का क्या मामला है इसका, इस संदर्भ में? नहीं, इसका ये जो आज की प्रेस है इसके मामले में कोर्ट में नहीं है। 13 जनवरी 2026 को जो प्रेस लिया था उसके बारे में जो व्हाइट हाउस, क्रिस्टल हाउस और बाजू को ओपन प्लॉट 14, 15 और 16 जो खैरने MIDC में है, उसके बारे में मैं कोर्ट, वो लोग बोले थे नोटिस भेजने का, अभी तक मुझे कोई नोटिस आया नहीं। मैं वेट किया, मैं कोर्ट में मूव होगा, इसके खिलाफ कोर्ट में है, अभी उनको हम कोर्ट से नोटिस भेजेंगे। ये तो अभी गया है। अभी मेरे पास इतने बड़े सारे दफ्तर है, इनके जायरात घोटाला है 1 करोड़ का जायरात घोटाला गणेश नाइक साहब और संदीप नाइक साहब का, और श्रमिक बाजार जो उन्होंने भूखंड लेके कम दाम में और बिल्डरों को बेचा है, इसके बारे में बुधवार को हम प्रेस लेंगे, उसके बारे में सब डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे। क्या स्ट्रेटेजी अभी आगे क्या रणनीति होगी आपकी? अभी इसमें थोड़ा देखेंगे, अधिवेशन में मैं CM साहब को बताऊंगा, ये सारी चीज में दे दूंगा उनको एक एप्लीकेशन बना के, जितना प्रेस लिया है जो साथ में है, कि जब तक इनका जांच पूरा होता नहीं तब तक आदरणीय गणेश नाइक साहब, इनका मंत्री पद से आप इस्तीफा लीजिए, इनको थोड़ा आप साइड में रखिए, इनका पूरा जांच होने दो, और जो गलत है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कार्रवाई होना चाहिए। जो प्लॉट अनलीगल है वो प्लॉट गवर्नमेंट में रिटर्न लेना चाहिए, रिवॉक होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। मराठीमध्ये